प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बात तो सही है, पर हाँ कहूँ कि ना? नहीं, गीता की कसम खाई है तो सच तो बताना ही पड़ेगा। और वैसे भी सौगंध ना खाई होती तो भी झूठ नहीं बोल सकती। क्या जेठालाल ने पार्टी शार्टी का प्लान आपसे छुपकर बनाया था? जवाब दीजिए, हाँ या ना। हाँ। योर ऑनर, अगर पार्टी करना जुर्म नहीं है, फिर भी जेठालाल ये बात अपनी पत्नी से छुपाते हैं, तो दूसरी शादी करना कानूनी जुर्म है। तो आप खुद समझ सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। अरे पर पार्टी सार्टी की बात गोकुलधाम सोसाइटी के सभी पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों से छुपाई थी, उसमें क्या? That's all your honor. दयाबेन आप जा सकती। अरे पर आप जा सकती हैं। अरे ज्वेलरी एक वक्त बारा हाथ में જોઈ લઉં છું તને જો ऐसे मत बोल। शांति रखो। अभी कोई भाभी से सच में कैसे बताऊं? ऑर्डर। मिस्टर भिड़े हाजिर हो। आप ये बताइए कि जेठालाल इंसान कैसे है? जैसा मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। तो ये सोसाइटी की मीटिंग है क्या? आत्माराम तुकाराम। जैसा जेठालाल व्यापारी विचारों वाला और कभी कभी मेंटेनेंस का चेक लेट देने वाला इंसान है। हमारे विचारों में मतभेद जरूर है, लेकिन इंसानियत के लिए और संस्कार के लिए मैं जेठालाल को 100 में से 100 मार्क दूंगा। मिस्टर भिड़े, ये बताइए क्या आप सिद्धांतवादी हैं? जी बिल्कुल। योर ऑनर, सिद्धांतवादी भी हैं और ऊपर से शिक्षक भी हैं। तो मिस्टर भिड़े, ये बताइए कि सोसाइटी में आपका सबसे ज्यादा झगड़ा किसके साथ होता है? हा? जेठालाल के साथ, हाँ या ना? ये भी इसको कैसे पता चला? हाँ होता है, लेकिन जैसा अभी साथ में रहेंगे तो झगड़ा तो होगा ही ना। मतलब सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ भी आपका झगड़ा होता होगा? यस, क्लीन बोल्ड। जवाब दीजिए मिस्टर अय्यर, क्या सोसाइटी में सबसे ज्यादा आपका झगड़ा सिर्फ एक ही इंसान के साथ होता है और वो है जेठालाल? हाँ या ना? हाँ, पर जेठालाल से हमेशा झगड़ा नहीं होता है। हाँ, लेकिन जब भी होता है तो जेठालाल से ही होता है ना? पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। ये गवाही काफी है जेठालाल के झगड़ालू कैरेक्टर को उजागर करने के लिए कि उनके ताल्लुकात अपने ही सोसाइटी वालों के साथ अच्छे नहीं हैं। ये वकील भाई पेट्रोल क्या पानी से भी आग लगाते ऐसी है। जज साहब, ज्वाला जी कोई सवाल कर रहे हैं उससे पहले मैं बता दूं, जेठा भाई एक बहुत अच्छे इंसान है। डॉक्टर हाथी, वो तो कोर्ट तय करेगी। आप ये बताइए कि जेठालाल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उनका परिवार और गोकुलधाम सोसाइटी।
और फाफड़ा, जलेबी और गाठिया। हाँ मंगाइए, खा लेंगे। ऑब्जेक्शन मिलोड। अरे इस केस का फाफड़ा जलेबी से क्या संबंध है? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि फाफड़ा जलेबी इनकी कमजोरी है या नहीं? उनसे ज्यादा मेरी कमजोरी है। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये इनकी कमजोरी है या नहीं। हाँ उनकी भी है। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कुछ समय पहले जेठालाल बीमार हो गए थे और आपने उन्हें 2 दिन तक फाफड़ा जलेबी खाने से मना किया था, और आपके मना करने के बाद भी उन्होंने खाया था, हाँ या ना? अब उनकी जगह मैं होता तो मैं भी खा लेता। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, उन्होंने खाया था या नहीं? हाँ खाया था, अकेले अकेले। क्या जेठा भाई आप भी। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, जेठालाल का विल पावर इतना भी स्ट्रांग नहीं कि वो जलेबी फाफड़ा तक छोड़ सके, तो फिर वो अपने रोमांटिक मिजाज को कैसे छोड़ सकते हैं? अरे आप जा सकते हैं डॉक्टर हाथी। थैंक यू। भाई ये तो सही बात नहीं है। माय गॉड, ये वकील है या मकड़ी? चारों तरफ से जाल बिछाकर जेठा भाई को घेर लिया। मेहता साहब, क्या आप जेठालाल के मित्र हैं? नहीं। परम मित्र हूं मैं जेठालाल का। ओह हाँ, तो परम मित्र जी। आपका नहीं, जेठालाल का। हाँ तो जेठालाल के परम मित्र जी जी। ये बताइए कि जेठालाल आपको क्या कहकर बुलाते हैं? फायर ब्रिगेड। वो क्यों? અરે ગુલામનું નામ તો રાખે જ ને બધા. अपन आना समझती ना, क्योंकि जब भी उनके जीवन में कोई आग लगती है, मेरा मतलब जब भी उनके जीवन में कोई मुसीबत आती है, वो मित्र होने के नाते सबसे पहले मेरे पास आते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ, इसलिए वो मुझे फायर ब्रिगेड कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, जेठालाल पर आए दिन मुसीबतें आती रहती है। मुसीबतें एक बार आए, 2 बार आए तो हम किस्मत को दोष दे सकते हैं, लेकिन आए दिन मुसीबत आए तो गलती किस्मत की नहीं, गलती जेठालाल के कर्मों की और उसकी सोच की है। अच्छा मिस्टर मेहता साहब, ये बताइए कि क्या आप मानते हैं कि जेठालाल ने दूसरी शादी की है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सपने में भी जेठालाल दूसरी शादी नहीं कर सकता, ये बिल्कुल झूठ है। ओके, तो ये बताइए मिस्टर मेहता, क्या आप नौकरी करते हैं? जी हाँ, मैं नौकरी करता हूँ। तो आज आपके ऑफिस में छुट्टी है या फिर आपने स्पेशली छुट्टी ली है? नहीं, हॉलीडे नहीं है, आज मैंने छुट्टी ली है ऑफिस से। क्या कहकर? आपके परम मित्र की कोर्ट में आज तारीख है, इसीलिए? नहीं, मैंने ये कह के छुट्टी ली है कि आज मेरे बहुत सर दर्द है, मैं नहीं आ सकता। तो मिस्टर मेहता, आपने पास में भी अपने ऑफिस से बहुत सारी छुट्टी ली होगी झूठ बोलकर अपने परम मित्र के लिए, हाँ या ना? हाँ, छुट्टी लेने के लिए कई बार कहना पड़ता है, लेकिन देखा यार ऑनर, अगर एक लेखक अपने परम मित्र की मदद करने के लिए ऑफिस से बार बार झूठ बोलकर अगर छुट्टी ले सकता है, तो क्या वो उसे बचाने के लिए अदालत में झूठ नहीं बोल सकता? अरे पर क्या बोल? बोल्ड। मतलब जज साहब, जेठालाल का मिजाज दुनिया हिला देने वाला जरूर है, पर बिजनेस में कभी कभी पार्टी को संभालने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। हाँ ये बात सच है कि सेठ जी ने वर्षों से मेरी पगार नहीं बढ़ाई। मतलब आप जो मान नहीं सकते वो सच नहीं हो सकता। गुलाबों का जेठा जी पर ये सब इल्जाम कोई फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है, और जेठा जी अपने पिताजी से कभी भी इतना बड़ा झूठ नहीं छुपा सकते। थैंक यू वो पिताजी। तो जो शूटिंग की बात छुपाई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती है? शूटिंग का झूठ अलग बात है और शादी का झूठ अलग बात है। सिर्फ एक झूठ बोलने से इंसान झूठा नहीं हो जाता। एक झूठ हो या 1000 झूठ, झूठ सिर्फ वही बोलता है जिसकी फितरत में झूठ बोलना लिखा होता है। आप जा सकते हैं। थैंक यू। अब तक आपने जुबानी जेठालाल का कैरेक्टर सामने लाने की कोशिश की है, लेकिन अब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे यह साबित हो सके कि गुलाबों का दावा गलत है। जज साहब, मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिससे साबित हो जाएगा कि जेठालाल और गुलाबों की शादी शूटिंग की शादी है, और वो गवाह इस केस से बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है पराग देसाई, जो जेठालाल के साथ मटकुंडा घूमने के लिए गया था। पराग हाजिर हो।
पराग देसाई जी, आप जेठालाल के साथ मटकुंडा घूमने के लिए गए थे, वहां पर क्या हुआ था? वहां पर जेठालाल की गुलाबों से शूटिंग में शादी हुई। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोट। तो मिस्टर पराग, माना कि आप मटकुंडा जेठालाल के साथ घूमने गए थे, लेकिन जिस वक्त शूटिंग की शादी हुई उस वक्त उस जगह पर क्या आप मौजूद थे? नहीं, लेकिन शूटिंग की बात जरूर हुई थी। मुझे आज भी वो रात याद है जब अरे जेठिया, क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों है? मैं देख रहा हूँ यार, शूटिंग देख के आया तब से टेंशन में। आज यार उत्साह में बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? क्यों? क्या हुआ? क्या बताऊं। एक बार मैंने बापूजी को कहा था कि मुझे पिक्चर में हीरो बनना है, तो बापूजी ने मुझे इतना डांटा कि पूछ मत। कहने लगे, ये एक्टिंग का भूत अपने सर से उतार दे, खबरदार जो एक्टिंग की बात की है तो ये नाटक चटक अपना काम नहीं है, धंधे में ध्यान दे, दुकान में मेहनत कर। लेकिन आज मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने पिक्चर में एक्टिंग कर ली। जीवन में पहली बार मैंने बापूजी की बात नहीं मानी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अरे जेठा, टेंशन मत ले, अब जो गलती हो गई है तो बाबूजी से माफी मांग लेना। बापूजी मुझे माफ नहीं करेंगे। तो एक काम कर, तू चंपक चाचा को बता ही मत कि तूने पिक्चर में एक्टिंग की है। नहीं, बापूजी से मैं कभी कुछ नहीं छुपाता। ये बात छुपा, उसमें तेरा और चंपक चाचा दोनों का भला है। इसमें बापूजी का कैसे भला है? देख, तू उन्हें सच बताएगा तो उन्हें कितना दुख होगा कि मेरे जेठी ने मेरी बात नहीं मानी। उससे अच्छा है कि कुछ हुआ ही नहीं, वैसा समझ के सब भूल जा। हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। बापूजी, ये मेरी पहली और आखिरी गलती है जो मैं आपसे छुपा रहा हूँ। सॉरी। तभी शूटिंग हुई थी, इसीलिए जेठालाल ने मुझे रात को बताया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। मिस्टर पराग ने अभी ये कहा कि उस रात जेठालाल बहुत टेंशन में थे, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जेठालाल ने गुलाबों से शादी कर ली थी। अपने जवानी के जोश में और रोमांटिक मिजाज से मजबूर जेठालाल गुलाबों को दिल दे बैठे और उससे शादी कर ली, लेकिन फिर अपने परिवार और पिताजी के डर से जेठालाल गुलाबों को छोड़कर आए। हो सकता है ये उसी का टेंशन। नहीं, ये झूठ है। क्या कहानी बना रही है? जी नहीं, ये झूठ है। मिस्टर पराग देसाई, क्या आप शूटिंग के वक्त जेठालाल के साथ मौजूद थे? जी नहीं। तो फिर जो हादसा आपने अपनी आंखों से देखा नहीं है, आप उसे झूठ कैसे कह सकते हैं? जज साहब, मुझे तो ये गवाह दोस्ती में नहीं बल्कि पैसों से खरीद कर बुलाया गया लगता है। अरे ऑर्डर भाई। अरे भगवान ने जुबान दी तो कुछ भी बोलती है। पोपटलाल, और जगह नहीं है यहाँ पे। अरे भाई भिड़े, ये केस तो जेठालाल के खिलाफ होता जा रहा है। बेचारे जेठा भाई तो डल में फंसते ही जा रहे हैं। ये केस कितना पेचीदा होते जा रहा है। थैंक यू मिस्टर देसाई, अब आप जा सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। एक मिनट, पहले मैं जज साहब से कुछ पूछना चाहता हूँ। जज साहब, यहाँ खड़े खड़े मेरे गोठन में मेरा मतलब मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, क्या मुझे थोड़ी देर बैठने के लिए कुर्सी मिल सकती है? देखिए, आप कोर्ट में खड़े हैं, गार्डन में नहीं। आपको कुर्सी नहीं दी जा सकती। प्रोसीड। तो ये बताइए कि आपका नाम क्या है? लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। इतनी देर में भूल गई मेरा नाम क्या है? ज्यादा होशियार मत बनिए, आपसे जो पूछा गया है सिर्फ उसका जवाब दीजिए। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। क्या आपने कभी झूठ बोला है? मैंने पूछा, आपने कभी झूठ बोला है या नहीं?
जज साहब, वकील साहिबा की ऊंची आवाज से मेरे मुवक्किल डर रहे हैं। मैं भी। अरे मजाक कर रहा हूँ। प्रोसीड। हाँ तो जेठालाल, ये बताइए कि क्या आपने कभी झूठ बोला है या नहीं? ऐसे तो कभी ना कभी सब लोग थोड़ा बहुत झूठ तो बोलते ही है ना। मैं सबकी नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ। क्या आपने कभी झूठ बोला है या नहीं? कुछ सुनाई नहीं दिया। बताइए, क्या आपने कभी झूठ बोला है या नहीं? पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, जेठालाल खुद कबूल करते हैं कि इन्होंने झूठ बोला है। योर ऑनर, अब इस केस को लेकर मेरा एक अहम सवाल है। हाँ तो जेठालाल, आपने बताया कि गुलाबों से आपकी शादी एक फिल्मी शूटिंग की शादी थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये बताइए कि वो किस फिल्म की शूटिंग थी? उस फिल्म का डायरेक्टर कौन था? उस फिल्म का प्रोड्यूसर कौन था? वो फिल्म कब रिलीज हुई थी? कहाँ रिलीज हुई थी? बताइए। मुझे नहीं पता। वो क्या है कि पिक्चर में काम करने को मिल रहा है, उसी बात से मैं इतना उत्साह में आ गया था कि मुझे कुछ पूछने का सोचा ही नहीं कि कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, पिक्चर का नाम क्या है। मैंने कुछ नहीं पूछा। ये शूटिंग में गया ही। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। हाँ। थैंक यू जेठालाल। योर ऑनर, जेठालाल के इस शूटिंग की झूठ की इमारत को एक ही धक्के में गिरा दे, ऐसे बुलडोजर जैसे मजबूत गवाह को बुलाना चाहूंगी मैं। अभी कौन? इजाजत है। मिस्टर लड्डू प्रसाद। लड्डू प्रसाद? ये कौन है? लड्डू प्रसाद? लोग क्यों ऐसा नाम रखते हैं? सुनते ही मुंह में पानी आ गया। मिस्टर लड्डू प्रसाद हाजिर हो। बंसल साहब। आपका नाम लड्डू प्रसाद है बंसल साहब? ये बात तो हमें भी पता नहीं थी। हाँ, हम तो सिर्फ बंसल साहब कह रहे थे। मिस्टर लड्डू प्रसाद बंसल, अब जेठालाल को तो जानते ही हैं। अब अदालत को ये बताइए कि गुलाबो और दयाबेन, इन दोनों में से जेठालाल की पत्नी कौन है? फंस गया। लगता है मेरे नसीब में जेल योग है। जी, ये गुलाबो। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते? जज साहब, जब मैं जेठालाल की दुकान पे गया था, तब गुलाबो की मौजूदगी में जेठालाल ने यही कहा था कि गुलाबो उनकी पत्नी है। और ये दयाबेन उनकी साली। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ज्वाला ने कोर्ट में जेठालाल के तमाम सबूतों और गवाहों की धज्जियां उड़ा दी है। जेठालाल का हाल इस वक्त ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी बिल में ये समझ के हाथ डाले के अंदर चूहा होगा और अंदर से सांप निकल आया। अब क्या होने वाला है कोर्ट में, क्योंकि इस वक्त
ज्वाला ने लड्डू प्रसाद बंसल नाम की ऐसी गुगली फेंकी है कि जेठालाल क्लीन बोल्ड हो गए। सीरीज हारने की कगार पे है, कहीं व्हाइट वॉश न हो जाए। अब क्या होगा? बंसल की गवाही का क्या जवाब देंगे गढ़ा परिवार के लोग, और क्या होगा इस कोर्ट में? बहुत सारी दलीलें बाकी है, फैसला बाकी है, लेकिन आप हौसला रखिएगा क्योंकि आपके लिए जुर्माने में बाकी है बहुत सारी हंसी। हंसते रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.